हेलो एवरीवन, आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को स्टडी करेंगे। कैसे गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। तो O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ठीक है। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs इन द ब्लड। तो इन्होंने ये कहा है कि जो 97% O2 जो है उसे ट्रांसपोर्ट करने में हमारे ब्लड में जो RBC होता है वो हेल्प करता है। ठीक है। द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड इन ए डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और जो 3% O2 जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। Nearly 20 to 25% of CO2 is transport by RBCs। अब इन्होंने कहा है 20 to 25% CO2 जो है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी और 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा। बचा 7% CO2, तो वो क्या है? डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये कहा है कि O2 और CO2, ठीक है, दोनों ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो 97% जो है उन्हें कौन करेगा ट्रांसपोर्ट? 97% ट्रांसपोर्ट करेंगे RBC। ठीक है। RBC क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है? O2। ठीक है। और जो CO2 जो है वो कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होगा? 20 to 25%। ठीक। फिर आगे इन्होंने बताया है 97 O2 हो गया, तो 100 में से 97 गए तो कितने बचे? 3%। तो 3% कौन है? हमारा ब्लड प्लाज्मा जो है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू। और CO2 कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है? वो है 7%। ठीक है। और बाकी जो बच गया, जब 20 to 25% और ये 7 यहाँ आ गया, तो मान लो अराउंड 30 के आसपास, तो 70% जो है CO2 वो कैसे होगा? बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी हमने किया था कि 97% जो है ऑक्सीजन वो हमारे RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो RBC में कौन हेल्प करता है? कहाँ पे वो बाइंड होता है? तो वो क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कहते हैं, उस RBC जो ऑक्सीजन जो है उसको बाइंड करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो जो हमारे ब्लड का कलर जो लाल रंग का दिखाई देता है, रेड कलर का जो दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। आयरन की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? रेड होता है। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे RBC में। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो हम उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है। देखो क्या बोला है इन्हें? रिवर्सिबल मैनर, मतलब रिवर्सिबल है, ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड भी हो जाएगा और फिर वो उससे डिटैच भी हो जाएगा। ठीक है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी ए मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। कितने मॉलिक्यूल्स O2 को वो कैरी करते हैं? मैक्सिमम 4। ठीक है। कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है, याद रखिएगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो इन्होंने कहा है कि जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की वो किस पे डिपेंड कर रही है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई जो बहुत सारी गैसेस में जो इंडिविजुअल गैस जो होती है हम उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर हम किसको लेके चल रहे हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है तो उन्होंने ये कहा है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या है हीमोग्लोबिन के साथ, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्शियल प्रेशर पे। कितनी ऑक्सीजन की अमाउंट है, कितना अमाउंट है। ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा। अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है तो CO2 उसके साथ बाइंड होगा। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि बाइंडिंग जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाइड्रोजन आयन
कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर। अब इन्होंने कहा है कि जो पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है, जो हाइड्रोजन आयन का है, वो इन्हें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ए सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन। अब इन्होंने कहा है कि भाई इनकी वजह से क्या है, हमें एक सिग्मॉइड एस शेप में एक कर्व जो है वो मिलता है। ठीक है, तो एस शेप में जो कर्व जो हमें मिल रहा है, तो वो जो कर्व हमें मिल रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो हम कैसे प्लॉट करते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, और साथ में किस पे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इनको लेकर चलते हैं तो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है हम उसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, बिटवीन कैसे ऑब्टेन होगा, जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन को हम प्लॉट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, एस शेप में हमें कर्व जो है वो दिखाई दे रहा है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। तो अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन कब उससे डिटैच होगी और कब उसके साथ बाइंड होगी, अभी हमने किया था फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जैसे हम सांस लेते हैं तो जो हमारा लंग्स जो होता है, ठीक है, तो हमारे लंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एल्वेलाई मतलब कहाँ होती है ऑक्सीजन, एल्वेलाई में ही होती है हमारी ऑक्सीजन। लंग्स जो होता है वहाँ पे हमारा लंग्स जो एल्वेलाई से मिलके बना हुआ है। हमने पीछे किया था ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, इन सब से मिलके बना हुआ है। तो लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होएगी। और जैसे ही हम टिश्यू के पास जाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के जो सेल जो है हमारे तो उनके पास जाते हैं तो क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, फूड के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही फूड के साथ वो बाइंड होगा तो क्या है, हमें CO2 देता है। तो इसका मतलब वहाँ पे CO2 ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड हो जाती है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन कहाँ बाइंड होती है और कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रहा है। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम है। ठीक है, वहाँ पे वो डिसोसिएट करेगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। इज़ हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। इन ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब कैसे अफेक्ट हो रही हैं उसकी स्टडी में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। तो ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, O2 with hemoglobin in the alveoli where there is high partial pressure of O2। अब ये कह रहे हैं कि जब हमने लंग्स को देखा है, ठीक है, अभी जो आपको समझाया था वही ये आगे बता रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, जो हमारे एल्वेलाई जो है वहाँ पर क्या है, एल्वेलाई के अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है। ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, CO2 कम होएगी। जब CO2 कम है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन जो होता है वो भी आयन्स कम हो जाएंगे। वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट आयन जो है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और वो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब CO2 कम है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और इसका रिवर्स हो जाएगा CO2 को बाइंड करने में। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में। तो देखो, वेयर इन द टिश्यू। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम टिश्यू में देखते हैं, ठीक है, तो टिश्यू में ये क्या बता रहे हैं, अगर हम भाई ऊपर बताया था उन्होंने भाई एल्वेलाई में हाई PO2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा, वहाँ पे लो है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। वहाँ पे लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। वहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हायर टेम्परेचर। ठीक है, आई होप आप ये कंडीशन जो है कब ये डिसोसिएट होते हैं, कब ये फॉर्म होते हैं, आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अभी जो कंडीशन हमने की थी वो क्या था, डिसोसिएशन था ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि इससे हमें साफ पता चल रहा है कि O2 जो है वो कहाँ बाउंड होगा, हीमोग्लोबिन में, इन द लंग सरफेस, एंड गेट डिसोसिएट एट द टिश्यू। और कहाँ डिसोसिएट होंगे वो, हमारे टिश्यू लेवल पे। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब इन्होंने कहा है कि जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। तो अब इन्होंने ये कहा है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 5 ml जो है O2 ऑक्सीजन जो है टिश्यू के पास जाता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ होता है और फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, जो अभी आपने देखा है ये कर्व बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये कर्व क्या बता रहा है। तो देखते हैं हम एक बार थोड़ा सा कर्व के बारे में। देखो, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है नीचे, ठीक है, एक्स रीजन पे, और ऊपर वाले रीजन पे क्या है, वाई वाले पे क्या है, पार्शियल सैचुरेशन फॉर हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन है। ठीक है, 20 पीछे हमने किया था पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये टिश्यू के पास 40 जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेते हैं हम एक। ठीक है, और 100 जो है वो ऑक्सीजनेटेड नियरली अराउंड ले लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ टिश्यू में क्या होता है, जो 20 जो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन दिखा रखा है वो एक्टिव है, मतलब ऑक्सीजन को वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज़ करने की वजह से पार्शियल प्रेशर क्या है टिश्यू के अंदर, कम है। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर जो है भाई सैचुरेशन अगर हम देखेंगे तो वो कितना है, कितने के अराउंड है, 35 मतलब 30 के अराउंड, सॉरी 30 के अराउंड है। यहाँ से अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये 30 के अराउंड है। ठीक है, तो अब आगे अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन है, कितनी है, ये है 75 के अराउंड। देखो 60, ये 70 है, और उसके बाद 80 और 70 के बीच में आ रहा है, जो पॉइंट जो मिल रहा है वो क्या हो गया, 75 के अराउंड। ये नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप सोचो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, जब 100 के आसपास देखा तो पूरा कंप्लीट 100 नहीं, तो यहाँ पे कितना है, जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो क्या है, 97% है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। थैंक यू।